बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर डॉक्टर अंजुम रहमान। आज हम आपसे डिस्कस करेंगे कि बहुत सारी ख़वातीन जिनके पहले बच्चे में ऑपरेशन होता है वो बड़ी परेशान होती हैं और उनका ये बड़ा कॉमन सवाल होता है कि डॉक्टर साहब हम कितने बच्चे कर सकते हैं, हमारे सेफली कितने ऑपरेशन हो सकते हैं। और बहुत दफ़ा वो ऑपरेशन से बचने के लिए कोशिश करती हैं कि वो नॉन मेडिकल पर्सनल के पास जाएं ताकि किसी न किसी तरीके से बच्चा नॉर्मल हो जाए, क्योंकि उनके जहन में ये मिसकंसेप्ट है कि ऑपरेशन होने के बाद कभी भी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती, या ऑपरेशन होने के बाद उनका 2-3 बच्चे के बाद बच्चा हो नहीं सकता, और उस चीज़ से बचने के लिए वो अपने और अपने बच्चे की ज़िंदगी को ख़तरे में डालती हैं। देखिए जी, जो डिलीवरी है ये नॉर्मल डिलीवरी हो या सिजेरियन सेक्शन हो, हमारी कोशिश ये होती है कि माँ बच्चे दोनों की सेहत बिल्कुल नॉर्मल हो। बिल्कुल ये मिसकंसेप्ट बड़ा कॉमन है कि हर डॉक्टर जो भी जाती है उसका ऑपरेशन कर देते हैं और बिला वजह ऑपरेशन कर देते हैं। ओवर द टाइम ये जो एक मिसकंसेप्ट है बड़ा कॉमन है, बट ये हमारा डायलेमा भी है कि बहुत सारे प्रॉपर जो नॉन प्रोफेशनल लोग होते हैं, मैं ये नहीं कहूँगी कि वो नॉन प्रोफेशनल डॉक्टर होते हैं, हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे क्विक्स भी हैं जो अपने हॉस्पिटल्स बना के रखते हैं, उनके पास वो किसी न किसी को बुलवाते हैं, और नंबर ऑफ़ पेशेंट का सिजेरियन सेक्शन रेट बड़ा होता है। बहुत सारे डॉक्टर्स पेशेंट का ख्याल है कि बग़ैर किसी इंडिकेशन के डायरेक्टली सिजेरियन सेक्शन पे चले जाते हैं। एक तो उनका टाइम बचता है, दूसरे उसमें उनकी मनी मेकिंग ज़्यादा होती है। दिस इज़ अनदर टॉपिक। बेसिकली हम ये आज डिस्कस करेंगे कि क्या ज़रूरी है कि ऑपरेशन अगर डॉक्टर कहे तो मरीज़ को उनकी बात सुननी चाहिए, बिल्कुल सुननी चाहिए। ज़्यादातर अगर आप किसी प्रॉपर डॉक्टर के पास जाएं तो वो आपका प्रॉपर्ली इन्वेस्टिगेट करते हैं, वो शुरू से आपको फॉलोअप करते हैं, और लाजिम ऐसी कोई वजह होती है जिसकी वजह से वो आपको सिजेरियन सेक्शन का कहेंगे। या तो माँ की कोई इंडिकेशन होगी, जैसे माँ की हड्डी छोटी हो जाना, खुदा न खास्ता आवन नाल का नीचे होना, ब्लड प्रेशर हाईली अनकंट्रोल हो, शुगर अनकंट्रोल हो। बहुत सारी ऐसी वजहें होती हैं जिसमें हमें ज़रूरी होता है कि हम सिजेरियन सेक्शन करें। बच्चे की वजह, बच्चे की ग्रोथ नॉर्मल ना हो, बच्चा बहुत ज़्यादा ओवर ग्रोथ हो जाए, बच्चे की धड़कन सही ना हो, या कोई और कॉम्प्लिकेशन है जैसे कि ट्विन प्रेगनेंसी है, उसमें बच्चे की पोजीशन ऐसी है, बच्चे का सर बड़ा है। सो देयर आर सो मैनी इंडिकेशन कि हमें उसमें सीजर ही करना पड़ता है। जो सिजेरियन सेक्शन है यानी कि जो ऑपरेशन है, ये आजकल के ज़माने में ये कोई बहुत बड़ा ऑपरेशन नहीं होता। इसमें कोई प्रॉपर ऐसा नहीं होता कि आपको पूरा बेहोश किया जाएगा, स्पाइनल एनेस्थीसिया में हो जाता है। हालांकि बहुत सारे लोगों का मिसकंसेप्ट है कि ऑपरेशन के बाद जो कमर में उनको इंजेक्शन लगाता है उसके बाद पूरी ज़िंदगी उनका जो बैक एक है वो उस वजह से होता है। पहली बात ये है कि जो इंजेक्शन है वो हड्डी में नहीं लग सकता, वो एक स्पेस होती है हड्डी मोरों के दरमियान, वहाँ पे लगाया जाता है, और उसकी कोई प्रोलॉन्ग बैकएक की कोई इंडिकेटेड या एविडेंस बेस्ड कॉम्प्लिकेशन नहीं है। सो हम डिस्कस कर रहे थे कि जी एक ऑपरेशन के बाद मैक्सिमम आपके 4 से 5 ऑपरेशन सेफली हो सकते हैं, बशर्ते कि आप प्रॉपर जगह पे करवाएं, प्रॉपर डॉक्टर से करवाएं, जिसकी फील्ड है उसी से ऑपरेशन करवाएं, ताकि कॉम्प्लिकेशन ड्यूरिंग सर्जरी और पोस्ट सर्जरी कम हो। जितना ड्यूरिंग सर्जरी और पोस्ट सर्जरी कम होंगी उतनी ही चांसेस ये हैं कि आप नंबर ऑफ़ प्रेगनेंसी आगे प्रोलॉन्ग कर सकते हैं। अगर आपकी कोई ऐसी इंडिकेशन है कि जैसे हड्डी का छोटा होना, तो डेफिनेटली नॉर्मल बच्चा तो हो ही नहीं सकता। बहुत दफ़ा ख़वातीन ऐसी होती हैं जिनके 2, 3, 4 साल हो जाते हैं, वो बच्चा नहीं ठहरता, इलाज के साथ बच्चा उन्होंने किया होता है। दो, कोई ऐसी इंडिकेशन नहीं होती जैसे कि हड्डी छोटी है या बच्चा एबनॉर्मल है या बच्चे में कोई इशू है या फिर माँ के अंदर कोई इशू है, बट क्योंकि उन्होंने कंसीव किया है, ये एक प्रेशस प्रेगनेंसी है, बच्चे के साथ इलाज हुआ है, 2-3 साल के बाद बच्चा ठहरा है, तो आइडियली ऐसे बच्चे को सेफली निकाला जाता है कि वो मदर और बेबी को कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो। मगर अगेन ये आपकी डिसीजन है। अगर आप चाहते हैं कि जी आपका पहला बच्चा भले वो दिन में वो 10 साल बाद ही क्यों ना हुआ हो और आप उसको नॉर्मल करवाना चाहते हैं, तो ये डेट्स यू कैन ऑप्ट फॉर इट। मगर आइडियली इस बच्चे को हम प्रेशस प्रेगनेंसी कहते हैं और हम इसको सिजेरियन सेक्शन से डिलीवर करवाते हैं। हम ये बात कर रहे थे कि जी क्या पहली एक ऑपरेशन के बाद बच्चा नॉर्मल हो सकता है? बिल्कुल, जिसको हम विजाइनल बर्थ आफ्टर सिजेरियन सेक्शन कहते हैं। एक ऑपरेशन अगर किसी ऐसी वजह से हुआ जो नॉन रिकरिंग, जैसे कि आपकी हड्डी छोटी नहीं है, आपकी हड्डी जो थी वो नॉर्मल थी, मगर हो सकता है कि आवन नाल नीचे हो और नेक्स्ट प्रेगनेंसी में आवन नाल अपनी जगह पे हो, सब कुछ नॉर्मल हो, तो हम इवन ट्रायल ऑफ नॉर्मल डिलीवरी दे सकते हैं। मगर अगर पिछली दफ़ा आपका जो है वो किसी ऐसी वजह से है जो कि बार बार वापस हो रही है, से समझें कि जी प्रीवियस आपको ऐसा ब्लड प्रेशर था, खुदा न खास्ता ब्लड प्रेशर सीवियरली रेज था, जिसमें आपको झटके पड़ने के खदशे थे, जो कंट्रोल नहीं हो रहा था, और नेक्स्ट प्रेगनेंसी भी ये ऑन एंड ऑन होता जा रहा है, तो हो सकता है डॉक्टर साहब आपको नेक्स्ट प्रेगनेंसी भी सिजेरियन सेक्शन करें। एनीवेज वो डिपेंड करता है कि इंडिकेशन क्या। अब हम ये डिस्कस कर रहे थे कि नंबर ऑफ़ सिजेरियन सेक्शन कितने हो सकते हैं। अगर आप किसी
प्रॉपर जगह से सीज़र करवाएं जिसमें कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो। तो 5 प्रेगनेंसी तक आप सीज़ेरियन सेक्शन, अगर आप बार बार ऑपरेशन हो रहे हैं तो वो ईज़िली हो सकते हैं। और उसमें बस ये करना है कि जितनी आपकी प्रेगनेंसीज बढ़ती जाएंगी, एक तो आप प्रेगनेंसी के दरमियान गैप करें, प्रॉपरली कॉन्ट्रासेप्शन लें, कम से कम 1 से 1.5 साल का गैप होना चाहिए। जितना गैप होगा उतने चांसेस ऑफ कॉम्प्लिकेशन अगले ऑपरेशन में कम होंगे। दूसरी बात ये है कि आप अपनी डाइट का ख्याल करें, अपने आप को जो कमियां हैं उनको प्रॉपरली बिल्डअप करें, अपनी डाइट को और अपनी हेल्थ को प्रॉपरली बिल्डअप करें, ताकि नेक्स्ट प्रेगनेंसी में अगर आपकी इंडिकेशन ऐसी है कि आपका ऑपरेशन ही होना है तो वो आप उन चीज़ों को कोप कर लें। 5 ऑपरेशन, पहले ऑपरेशन के बाद मज़ीद 4 ऑपरेशन ईज़िली हो सकते हैं। हाँ, ये बात इम्पॉर्टेंट है कि हर ऑपरेशन के बाद चांसेस ऑफ किसी ना किसी तरह की कॉम्प्लिकेशन लाई प्लेसेंटा प्रीविया यानी कि अमन्नार नीचे होना, या खुदा न खास्ता अमन्नार का बच्चेदानी के अंदर धंस जाना, जिसको हम प्लेसेंटा एक्रीटा या परक्रीटा कहते हैं, वो बढ़ सकता है। बट अगेन मैं कहूँगी कि अगर आप प्रॉपर डॉक्टर के पास जा रहे हैं, आपके पास कोई प्रॉपर आपका वक्फ़ा है, आपने बच्चों में वक्फ़ा किया है, मीन्स कि आपकी हेल्थ वापस रिगेन हो गई है, आपकी एंटीनेटल बुकिंग प्रॉपर जगह पे है, तो यूजुअली कोई ऐसी ख़ास कॉम्प्लिकेशन नहीं होती। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।